जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज तान्या. सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सभी को. तो आप बताइए, आपने आज इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और मैं बताऊं, मैं जहां देख रही हूँ, जिधर देख रही हूँ, तिरंगा, जो ये हर घर तिरंगा वाली स्कीम है ना, आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ये जो हर घर तिरंगा वाली स्कीम कंबाइन करके, मतलब सोने पे सुहागा हो जा रहा है. इतना अच्छा लग रहा है चारों तरफ देख के. और जब मैंने ये सब चीज़ें देखी तो मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाऊंगी, आज मैं कोई वीडियो पे रिएक्शन नहीं करूंगी, आज मैं अपने यूट्यूब फैमिली से बात करूंगी. तो फ्रेंड्स, ये मत समझना कि मैं कोई ज्ञान देने आई हूँ आप लोग को. मुझे पता है, आप लोग को मुझसे कई ज़्यादा पता है. इनफैक्ट मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप मुझे बताना. सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इट मीन्स दैट वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड, दिस इज अ मैटर ऑफ ऑनर, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड टू बी बॉर्न एज इंडियन. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम ए प्राउड इंडियन. तो मुझे पता है आप सब भी ये चीज़ फील करते होगे. सोच के देखो यार, आज़ादी, जब हम आज़ाद हुए थे हमारी हालत क्या थी, और आज हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है. तो कहाँ से कहाँ तक आए, कितने अप्स एंड डाउन हमने झेला, फिर हम जाके यहाँ पहुंचे. और ये एक सेलिब्रेशन का दिन है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को हमने, इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियों को पार करके हम यहाँ पहुंचे. आपको पता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो विंस्टन चर्चिल ने एक बात कहा था इंडिया की डाइवर्सिटी को देख के, कि भाई ये तो मतलब ये इनका यूनाइटेड रहना मुश्किल है, ये यूनाइटेड नहीं रह सकते. इतना डाइवर्सिटी रिलीजन में, कास्ट में, लैंग्वेज में, कल्चर में, इनफिन जोग्राफिक भी हमारा बिल्कुल भी मतलब मैच नहीं करता, कहीं कुछ कहीं कुछ. तो इतनी डाइवर्सिटी, तो लोगों ने कहा था, या बड़े, उनको छोड़िए, बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि इंडिया आज़ाद तो हो गया पर यूनाइटेड नहीं रह सकता. पर हमने उस बात को गलत प्रूव किया. एंड वी आर यूनाइटेड एंड वी आर प्रोग्रेसिव. बस यूनाइटेड होना नहीं, हम प्रोग्रेसिव भी हैं. और इस चीज़ पता है आपको, स्ट्रॉन्ग इंडियन इकोनॉमी और सक्सेसफुल इंडियन इकोनॉमी के, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है, या जो मैं एनालाइज कर पा रही हूँ उसके हिसाब से, इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है. बहुत सारे पिलर होंगे पर मेरी नज़र में दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है. फर्स्ट इज डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज लिटरेसी. बिलीव मी गाइज, बाकी चीज़ इनके बीच में आती है. डेमोक्रेसी मैं आपको बताती हूँ कि डेमोक्रेसी मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉलो कर रहे हैं. इस बात की इंपॉर्टेंस आपको इस बात से समझ में आएगी कि अमेरिका को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को मतलब लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में लगभग उनकी आज़ादी से 100 साल लग गए थे. और हमें, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रीजन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, सिंपल. और हर कंट्री का अपना एडल्ट होने का क्राइटेरिया अलग होता है. इंडिया में जैसे 18+ है तो आप वोट कर सकते हैं, यू आर नाउ कैटेगराइज एडल्ट. तो यहाँ पे ये, और हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं विदाउट एनी फेलियर. कुछ एक्सेप्शन है, जो इमरजेंसी लग गया था, पर वो भी ज़्यादा दिन तो टिक नहीं पाए ना. बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री जो लोगों के साथ चलती है, जो लोगों से चलती है. ऐसा नहीं कोई यहाँ पे आके रूल कर, क्योंकि कोई भी रूल यहाँ पे ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि आप रूल नहीं कर सकते हो, आप स्मूथली चलाओ. इंडिया, मतलब इंडिया के लोगों का माइंडसेट, जो अपने कंट्री के लिए प्यार है, वो देखने लायक है. इंडिया के लोग चाहे जहाँ हो, इंडिया हो, विदेशों में हो, पर उनका प्यार देश के लिए ख़त्म नहीं होता. और ये चीज़ सबको बहुत हैरान करती है. पता है, इन जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे से मन रहा है चारों तरफ. और इंडियंस जहाँ भी होते हैं वो छा ही जाते हैं. और इंडियंस जहाँ भी हो भाई, वहाँ इतने सारे तादाद में होते हैं और इतना इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भाई उनको इग्नोर करना तो इम्पॉसिबल है. यू कैन नॉट सिंपली इग्नोर एन इंडियन. ये बात सच है, आप इंडियंस को इग्नोर नहीं कर सकते. और आज की सच्चाई, इस दुनिया की सच्चाई यही है कि आप इंडिया को अवॉइड करके नहीं रह सकते. और ये हर पावरफुल कंट्री इस दुनिया की जानती है. इसीलिए नाउ एवरी कंट्री इज नाउ बिजी इन डूइंग फ्रेंडशिप विद इंडिया. सम आर इंटरेस्टेड इन like increasing the strategic alliance, some are like interested in making friends with India, some are trying to do better relation with. किसी भी तरह से इंडिया से engagement बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर, अब जो पावर है ना, वो वेस्ट से इधर आ रहा है. जो वेस्टर्न नेशन है ना, हमेशा पावर वहीं उन्हीं के हाथ में. ऐसा नहीं है, इंडिया उभर रहा है और आ रहा है और कह रहा है पावर इधर आ रहा है, और सब देखेंगे कैसे ये पावर इधर आएगा. तो ये सब चीज़ें जब मैं देख पाती हूँ तो आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड.
और आज का दिन पता है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने रियल फ्रीडम फाइटर्स को रिमेम्बर करें, कि ये नहीं कि लोग आज तो ऐसे कहते हैं, कुछ पागल लोग, कुछ सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटीज, कि इंडिया इज नॉट सेफ, हम इंडिया में सेफ फील नहीं करते, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, यूँ कह देते हैं। पर ये आप आज का जो आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हो, उसके लिए कितने लोगों ने कितना कितना सेक्रीफाइस दिया, ये आपको पता है? बस बोल देना मुंह से कि ये मुझे सेफ नहीं लग रहा, ये मतलब ये लोग ऐसे कर देना, मतलब उन लोगों की सरासर बेइज्जती करना है, और ये लोग उनकी बेइज्जती ही करते हैं। जिन लोगों ने इंडिया को मतलब इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, आप ये सब बोल के उनकी बेइज्जती करते हो। और मैं एक सिंपली बताऊं, मैं ये मानती हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, जिस पोस्ट पे हूँ, उस वो काम मैं ऑनेस्टली करती हूँ और अपने कंट्री के लिए फेथफुल रहती हूँ। बस आप इतना ही करिए। ऐसा नहीं है कि हर इंडियन आर्मी में जाके या कुछ वहाँ जाके सर्व कर, भाई आर्मी में जाना वो तो मतलब अल्टीमेट सेक्रीफाइस है, वो तो मतलब उसका कुछ है ही नहीं। उनकी तो बहुत रिस्पेक्ट है मेरी नज़र में, मेरे क्या हर इंडियन के नज़र में इंडियन आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट है, वो तो बात ही अलग है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आर्मी में जाएंगे तभी आपको दिखेगा कि आप कंट्री से प्यार करते। आप जो भी काम करते हैं, आपका जो भी प्रोफेशन हो, जो भी करते हैं, मन लगा के करिए। बी फेथफुल टुवर्ड योर नेशन, बी फेथफुल। अपने देश से जो गद्दारी करता है, पता नहीं वो लोग कहाँ जाएंगे, जो लोग इसके लिए बिक जाते हैं। मैं कह रही हूँ, अगर हम सब चाहें ना, तो जैसे जो जो 2.5 जो वॉर चल का जो खतरा है इंडिया पे, 0.5 तो इंडिया में है ना। अगर हम इंडियंस मिल जाए तो 0.5 खत्म हो जाएगा। और यूनिटी में तो स्ट्रेंथ है भाई, हमारी तादाद इतनी है, मिल जाए तो फिर कौन कौन ना नीचे हो जाए। सोच के देखो, अपने को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, अपने ओवर भी कॉन्फिडेंट नहीं, अपने फ्लॉज पे वर्क करना, आगे बढ़ना है। और मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगी कि जब हम मतलब 100 ईयर हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तब तो भाई हम मतलब तब तक हम दिन दूना रात चौगुना ग्रो करें, और जितने फ्लॉज अभी हैं तब वो सारे कवर, तब हम नए गोल सेट करें, नए आइडियाज सेट करें। और आपको पता है अभी इंडिया एक डेवलपिंग नेशंस है, तो क्या होता है कि डेवलपिंग नेशन में मतलब हम ग्रो कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की यूज है, पेट्रोलियम वगैरह। तो ये हमें वेस्टर्न नेशन लेक्चर देते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, इससे पॉल्यूशन होता है, आप कार्बन फ्री बनो, ये करो वो करो। भाई जब वो डेवलप करते थे ना, तो वो भी उन हमसे ज़्यादा करते थे। वो अपने लोगों को अपने दिन याद नहीं रहते ना, अब हम पे वो कर रहे हैं। जब हम भी भाई, तब भी इंडिया ट्राई कर रहा है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे स्विच करना। और हमने जो अपने पेरिस एग्रीमेंट में जो जो कमिटमेंट की थी, उसको भी फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट और लोग लगे पड़े हैं। और मतलब इतना अच्छा लग रहा है ये चीज़। और जहाँ देखो मतलब इस बार लग रहा है ना कि पूरी कंट्री बहुत हर्षोल्लास, सब लोग चारों तरफ मतलब लगे पड़े हैं, सब लोग मना रहे हैं। इतना अच्छा, सुबह से ही इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, मतलब लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़ देख के। मुझे पता है आप सबको ये बहुत अच्छा लगेगा। और एक सबसे अहम बात, अब हम अपने रियल हीरोज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब हम फेक हीरोज को इग्नोर करें, जो बॉलीवुड के हीरो, बिकॉज दे आर एक्टर एंड एक्ट्रेस, दे आर नॉट हीरोज। बचपन में हम सब कहते थे, पर अब मुझे रियलाइज हुआ ना कि दे आर नॉट हीरो, दे आर एक्टर एंड एक्ट्रेस। उनका प्रोफेशन है, वो करते हैं सब। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ए प्रोफेशन, वो भी एक लाइफ का पार्ट है। सिनेमा इज लाइफ, सिनेमा से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, पर अगर सही तरीके से मूवी बनाई जाए तो सिनेमा एक रियल डिपिक्शन होता है, पर अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो देयर इज इफ एंड बट इन एवरी केस। लेकिन जो रियल हीरोज होते हैं वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस करते हैं, उनको अब हिस्ट्री बुक्स में जगह मिल रही है। गवर्नमेंट उन लोगों को रिकॉग्निशन दे। इस बार जो आपने अवार्ड की लिस्ट देखी थी, जो पद्मा अवार्ड की लिस्ट देखी थी, उसमें कितने कॉमन कॉमन लोगों को, तो ये सब देख के लगता है कि हमारा देश बदल रहा है। आज हमारी जो राष्ट्रपति है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ये देख के अच्छा लगता है हमारा देश बदल रहा है, हमारे देश की सोच बदल रही है। और यही सब देख के बाहर के लोगों को मिर्ची लगती है, पर जब तक हम यूनाइटेड रहेंगे वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं तो यही विश करती हूँ कि हम ऐसे ही यूनाइटेड रहें, हम ऐसे ही प्रोग्रेसिव रहें। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।